हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी में चैप्टर है अस्थायी विशेष प्रावधान। तो ये शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि देखिए, आप लोग अगर यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है। ये घटना चक्र में पूरे प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन, और ये लगभग 20 से 30 ईयर तक का एक्सप्लेनेशन कराया जाता है इसमें, और इसका रिव्यू होता है पिछले क्वेश्चन का। तो ऐसे कंफर्म होता है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पैटर्न समझ में आता है। तो आप लोग इसको लगातार पढ़िए। और ये सिर्फ पॉलिटी पे ही नहीं, बाकी सारे इस पे वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट ओपन करके दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नोट्स है, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956, याद रखिए 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया था। संविधान के भाग 6 राज्य के बारे में उपबंध अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं में राज्य पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। ध्यातव्य है कि 6 अगस्त 2019 को संसद की संतुष्टि को राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड एवं प्रचालन में नहीं रहेंगे, और अब अनुच्छेद 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध अनुच्छेद 152 एवं 308 सहित किसी विधि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, करार आदि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किन्हीं मॉडिफिकेशन या अपवादों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर लागू आदेश 2019 में, जैसे 2019 में हटाया गया था जम्मू कश्मीर का धारा 370 द्वारा राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र द्वारा तथा लद्दाख संघ, यानी कि देखिए जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया है, तो राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 ख में असम, अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अनुच्छेद 371 के च में है सिक्किम तथा अनुच्छेद 371 के छ में है मिजोरम, अनुच्छेद 371 के ज में है अरुणाचल प्रदेश, और अनुच्छेद 371 झ में है गोवा तथा अ में है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 371 अंग में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो याद रखिए, जो अंग इन्होंने छोड़े थे उसके वो है विश्वविद्यालय। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी है 371। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो यह है ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह है महाराष्ट्र तथा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो यह है हैदराबाद और कर्नाटक। देखिए उसके विश्वविद्यालयों के बारे में बताया गया था। ये अ में पूछा है, तो विश्वविद्यालय का नहीं, सॉरी वो अंग में था। ये हैदराबाद और कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य है, तो वह राज्य जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है, क्योंकि अब इसको यूटी बना दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 है, एक नियमित उपबंध, एक अस्थायी उपबंध, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, एक काम चलाऊं या उपबंध में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं में लागू हो जाते थे, तो देखिए अब वो तो हटा ही दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद ये आपसे ऐसे सी हो जाता है, अनुच्छेद 1 और 370 का था, तो हटा दिया गया, तो कोई मतलब नहीं है इसका। फिर आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, तो अभी तो हटाया गया था, यहाँ दिया है अनुच्छेद 1, 360 और 270, 370, तो हटा दिया गया, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया, तो देखिए इसमें 1965 का प्रावधान किया गया था, लेकिन फिर भी इसको हटा दिया गया, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो देखिए इसका हम लोग जो ऊपर पढ़े हुए थे कि तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद फिर भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान भारत में विलय को अनुमोदित हुआ, फिर जम्मू कश्मीर राज्य संविधान लागू हुआ, तो उनका डेट था 17 नवंबर 1956 को और 26 जनवरी 1957 को। तो देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे चुनाव आयोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए घटना चक्र पढ़ते रहिए, वीडियो पसंद है चाहे ना है, आप लोग लाइक करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन पढ़िए घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।